सबसे पहले बात राजनीति से विदाई धर्म रक्षा की लड़ाई की कर लेते हैं। दरअसल ये बयान दिग्विजय सिंह दे रखे हैं और ये कह रखे हैं कि अब वो राजनीति नहीं करने वाले हैं, अब वे राजनीति नहीं करने वाले हैं। वापस से बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह कह रखे हैं कि अब वे राजनीति नहीं करने वाले हैं। तो दिग्विजय सिंह अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वे धर्म रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। यह बड़ी बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही है। राजनीति नहीं, अब धर्म की रक्षा करूंगा। 80 साल का हूं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अब कोई भाषण नहीं दूंगा। यह दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं लिखूंगा, यह दिग्विजय सिंह ने कहा है। दिग्विजय सिंह पहले ही कांग्रेस पार्टी के मंचों से दूरी बना चुके हैं और अब अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वे भाषण नहीं देंगे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनीति से दिग्विजय सिंह संन्यास लेने जा रहे हैं? यह बड़ा सवाल ये इसलिए खड़ा होता है क्योंकि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो दिग्विजय सिंह जो लंबे समय तक सांसद रहे, वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हर संकट से उबारा है, जो हर वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, वो दिग्विजय सिंह क्या अब नाराज चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक और खटपट के बीच की जो चर्चाएं थी, उसके बाद दिग्विजय सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया हो। लेकिन क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, पहले सुनिए जरा। अब देखो, मैं 80 साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति, आखिरी सांस तक इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं, जो आपकी यात्रा होगी इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4 गोलियों से शरीर पे लगी और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि अब मैं धर्म की रक्षा करूंगा, बल्कि उन्होंने इस बात को भी गिनाने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। 80 साल मेरी उम्र हो चली है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार विधायक बनाया, मुझे राज्यसभा भेजा। तो ये गिनाने की पीछे की वजह क्या है? आखिर दिग्विजय सिंह अगर ये बयान दे रखे हैं तो इसके मायने क्या निकलते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या मायने हो सकते हैं? क्या राजनीति छोड़ने जा रखे हैं दिग्विजय सिंह? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल के साथ साथ एक चर्चा ये भी है कि क्या सक्रिय राजनीति से दूरी के संकेत दिग्विजय सिंह दे रखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के भीतर पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा तेज हो गई हो? यही कारण है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई अब वो धर्म की रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्कलह और विवाद इसके पीछे की बड़ी वजह को? इसके अलावा एक बड़ी चर्चा इस बात की भी कि राज्यसभा को लेकर जो नाराजगियां सामने आई थी, जो मंच पर तस्वीरें निकलकर सामने आई थी प्रदेश प्रभारी और दिग्विजय सिंह की, प्रदेश अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह की, उसके बाद पटाक्षेप भी हुआ, दोनों साथ साथ अगली दतिया यात्रा पर भी पहुंचे। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह का अचानक से बयान सामने आना कई सवालों को जन्म देता है। अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है, जरा आपको बता देते। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता से लगातार उनका संपर्क रहा है, आज भी सतत संपर्क में रहते हैं। और जो देश की दुर्दशा हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति कर रही है, निश्चित रूप से वो इसकी आलोचना ही नहीं करते बल्कि ज़मीन पर ये दर्शाते भी हैं कि धर्म क्या चीज़ है। अब आप बताइए, माननीय दिग्विजय सिंह जी राघोगढ़ के हैं और ऐसा राघोगढ़ जिसको रियासत के समय पे हिंदूपति के नाम से तो उनकी जो रियासत थी, उस रियासत को
प्रमाणित किया गया था, नाम मिला था उसको, सम्मानित किया गया था हिंदूपति के नाम से। कांग्रेस पार्टी में नेपथ्य में चल रहे दिग्विजय सिंह जो भी यात्रा निकाले वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दिग्विजय सिंह की जिस तरह की राजनीति रही है, सनातन के विरोध में जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने दिए, सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत करने का काम किया, ये सभी लोग जानते हैं। आज जब दिग्विजय सिंह राजनीति छोड़कर धर्म की यात्रा पर निकलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए। सनातन के लिए जिस तरह की भावनाएं दिग्विजय सिंह की रही हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजियां, लेकिन अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह के उस बयान की चर्चा करते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वे राजनीति नहीं करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब जरा इस बयान के सामने आने के आसपास की परिस्थितियों को समझिए। दिग्विजय सिंह ये बयान तब दे रखे हैं जब अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत बहुत तेज है। दिग्विजय सिंह ये बयान तब दे रखे हैं जब कांग्रेस में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली, राज्यसभा की सीट चली गई। दिग्विजय सिंह ये बयान दे रखे हैं और उसके बाद कमलनाथ के भोपाल आने की भी चर्चा तेज हो चुकी है। तो क्या वाकई में दिग्विजय सिंह के बयान का कोई मतलब है या फिर वो सिर्फ अपनी यात्रा को लेकर यह बयान देते नजर आए हैं? आज इसी पर चर्चा करते हैं। इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला। अंचल, दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं जाते हैं तो बिना मतलब के नहीं जाते, वो कुछ कहते हैं तो बिना मतलब के नहीं कहते, यानी उनके कहीं जाने, किसी से मिलने, किसी से बातचीत करने, किसी भी तरह का संकेत अगर दिग्विजय सिंह दे रखे हैं तो उसके बहुत गहरे राजनीतिक मायने होते हैं। और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वो राजनीति नहीं करेंगे, वो धर्म की रक्षा करेंगे, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? दीपेश, देखिए, इस पूरे मामले को इस तरीके से लेना चाहिए कि उन्होंने एक बात कही है कि मैं 80 वर्ष का हो गया हूं, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मैं सिर्फ धर्म की रक्षा करूंगा। सनातन धर्म में औसतन जो इंसान का जीवन होता है उसे 100 वर्षों में 4 पार्ट में उसको बांटा गया है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80 वर्ष की उम्र जो है वो संन्यास की होती है। तो अगर इस हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सनातनी और पूजा पाठ करने वाले माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, वो कहते भी हैं कि मैं हर एकादशी का व्रत करता हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं। और इससे पहले भी उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी अपनी पत्नी के साथ, और वो भी निश्चित रूप से गैर राजनीतिक यात्रा थी। और उसका परिणाम जब निकल के आया सामने तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए 2018 में कमलनाथ की सरकार के रूप में आया था। और अभी भी वो ये कह रहे हैं जो अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस चोरी से वो आहत हैं, और इसके लिए उन्होंने 3 दिन पहले ही घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के रोज वो यात्रा शुरू करेंगे उज्जैन से और अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे। तब भी उन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी कि ये पूरी यात्रा जो है वो गैर राजनीतिक होगी, इसमें कोई झंडे, पोस्टर, बैनर नहीं होंगे। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है जो उन्होंने लिया। उन्होंने राजनीति से संन्यास की बात नहीं की है, उन्होंने राजनीति से संन्यास की बात नहीं की है, लेकिन इस यात्रा के दौरान उज्जैन से अयोध्या तक जो वो ये यात्रा करेंगे, अब दशहरे का दिन उन्होंने तय किया है, 20 अक्टूबर को वो यात्रा शुरू करेंगे उज्जैन से और अयोध्या तक जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। उसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, उसमें किसी भी राजनीतिक दल के लोगों का कोई झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं होगा, कोई पोस्ट नहीं होगी। एकदम से वो एक श्रद्धालु के तौर पे, एक आस्थावान व्यक्ति के तौर पे, एक सनातनी होने के तौर पे, एक हिंदू होने के तौर पे वो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है जी। अगर हम दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि कैसे उस यात्रा का कोई राजनीतिक का वो नहीं था, कनेक्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को मिला और यहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 2028 में वापस मध्य प्रदेश में चुनाव है, 2029 में लोकसभा चुनाव है। तो क्या यह माना जाए कि अब दिग्विजय सिंह पूरे देश में जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चर्चा हो रही है कांग्रेस पार्टी के, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? एक ऐसा हिंदुत्व का चेहरा दिग्विजय सिंह के तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ा करने की तैयारी कर रही है जिसके जरिए देश में माहौल बनाया जाए कांग्रेस पार्टी के लिए?
नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है दीपेश की निश्चित रूप से ये पार्टी का स्टैंड नहीं होगा, ये दिग्विजय सिंह का, क्योंकि दिग्विजय सिंह 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कार्यकर्ताओं से उनका सीधा कनेक्शन है। और आज भी मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं जब दिग्विजय सिंह के बारे में बात होती है कि मध्य प्रदेश में इकलौते ऐसे नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिनका किसी भी रीजन में आप मध्य प्रदेश के चले जाइए, जनता से उनकी सीधे कनेक्टिविटी है, सीधा जुड़ाव है। और आज भी उनके कार्यक्रमों में उनके साथ उनके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या अन्य नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। और यही वजह रही कि जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की तो नर्मदा परिक्रमा करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश की कई विधानसभाओं से होकर के वो रास्ता जो है गुजरता है, उससे निकले कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। बिल्कुल, और 100 से ज्यादा नर्मदा पट्टी की 100 से ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के झोली में गई, यही कारण है कि उसका फायदा हुआ। लेकिन मेरा ये सवाल पूछने का सबसे बड़ा कारण ये था अंचल, क्योंकि अगर हम 2024 का जिक्र करते हैं, जब अयोध्या में राम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, राम मंदिर भव्य राम मंदिर बना और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दौरान भारत भर में एक लहर चली हिंदुत्व की, और उस हिंदुत्व की लहर का फायदा बीजेपी को हुआ। और अब अगर चंदा चोरी वाला मामला सामने आ रहा है तो क्या उसे भुनाते हुए कांग्रेस पार्टी अब ये कोशिश करने की तैयारी में है कि 29 में उसका लाभ मिल सके, यूपी में उसका लाभ मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, अगर इस पूरे मामले को अगर आप इस तरीके से देखें कि 2027 और 28 में इलेक्शन है, इस नाते दिग्विजय सिंह ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह को हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला अल्पसंख्यकों की कहा जाता है, उन्हें मुसलमानों का संरक्षणदाता कहा जाता है, कई तरीके के आरोप उन पर लगते हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड से कभी भी इधर से उधर नहीं होते। जब भी उन पर इस तरीके के आरोप लगो तो उन्होंने कहा कि मैं सच्चा सनातनी हूं। उन्होंने 1,11,000 रुपए का चंदा भी उस राम मंदिर के लिए दिया था। और जाहिर सी बात है, मैं दिग्विजय सिंह बस की बात नहीं करता, कोई भी राजनेता हो, आम आदमी हो, अगर वो हिंदू है, उसमें ईश्वर के प्रति आस्था है, सनातन के प्रति आस्था है, तो ऐसे जब कृत्य निकल कर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आक्रोश फूटता है। बिल्कुल, और अब क्या उसी को इनकैश करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन सवालों के साथ ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या सक्रिय राजनीति से दूर होकर अब दिग्विजय सिंह इस तैयारी में हैं कि धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए।